वेलकम टू आरसी एकेडमी। हिस्ट्री पढ़ने से पहले इतिहास के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। मार्केट में, बाज़ार के अंदर बहुत सी किताबें होती हैं इतिहास में। कौन सी ऑथेंटिक है कि ये कैसे लिखी गई हैं कि यूं ही किसी इतिहासकार ने इतिहास लिख दिया है। तो ऐसी चीज़ों को जान लेना हिस्ट्री पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम वही पढ़ रहे हैं, द सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। पहले इस चार्ट को जो आप सामने दिखाई दे रहा है, इसको एक साइड में रख लेते हैं और ख़ुद सोचते हैं कि इतिहास में कुछ हुआ होगा, वो कैसे हमको पता चला होगा। तो जाहिर सी बात है, हमने या तो हमको पुरानी कोई साहित्य मिला होगा या फिर हमने कोई पुराना अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, ये सब मिले होंगे। तो उसी के आधार पर वो प्रूफ है और उसी के आधार पर अजम्पशन हुई हैं, और सबसे ऑथेंटिक जो अजम्पशन हुई है उसको इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, द सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये चैप्टर का नाम भी है और हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे दो विभाजन हम देखते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत हैं और एक साहित्यिक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत अभिलेख हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, कॉइन्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स और सील्स हो गई। अब वहीं साहित्यिक स्रोत में भी एक विभाजन है, विदेशी और भारतीय। जैसे विदेशी में अरबी, चीनी, यूनानी। अब अरबी में जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, अल सुलेमान होगा, अल मसूदी होगा, इब्न बतूता हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा नहीं गया है, अरबी यात्री हम बाद में पढ़ेंगे नीचे की तरफ। तो हम अच्छे से पढ़ेंगे इनको। जैसे कि भारतीय जो हम साहित्य स्रोत पढ़ते हैं, उनमें धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष और संगम साहित्य भी हैं। और धार्मिक में भी हम कई विभाजन देखते हैं, ब्राह्मण, जो बौद्ध जो होते साहित्य हैं, जैन साहित्य हैं। तो अभी ये ज़्यादा लग रहा है पर ये ज़्यादा है नहीं, हम धीरे धीरे इन सबको कर लेंगे अच्छे से। तो ये जो धर्मनिरपेक्ष जो साहित्य हैं, इनसे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीधे सीधे दिखाई दे देते हैं। जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र सीधा सीधा पूछा जाता है। कलहण की राजतरंगिणी कि ये किस विषय में है, राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है, कलहण की राजतरंगिणी में क्या है, विषय क्या है। तो कलहण की जो राजतरंगिणी है वो कश्मीर के इतिहास का क्रमबद्ध एक इतिहास है। पहली बार इतिहास को किसी ने इतने क्रमबद्ध तरीके से लिखा था, जो कश्मीर के राजाओं के ऊपर लिखी गई है। अभी पाणिनि की अष्टधाई हो गई, पहला व्याकरण है ये। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस हो गई। ये इनके किताबें और जो इनके लिखने वाले हैं उनका नाम सीधा सीधा पूछ लेता है। कालिदास से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, मेघदूत, अब बाण भट्ट का हर्षचरित्र और कादम्बरी। ये सीधे सीधे क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाते हैं। ये संगम साहित्य बहुत फेमस लिटरेचर है, सबसे पुराना लिटरेचर भी माना जाता है। हम इसको भी पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ एडिक्ट्स हैं अशोका के। इनमें मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये यहाँ जितने भी हैं, इनके ऊपर में जो मेजर रॉक एडिट्स हैं, इनके ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन बनता है। आपने देखा भी होगा यूपीपीसीएस में सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा था 12वें अभिलेख से, 6ठे अभिलेख से। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमको करनी ही होंगी। तो इतिहास लेखन आपको इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो यही हमें एक अप्रोच देती हैं कि हम आंसर कैसे लिखें। हम यही सब कोट करेंगे कि इसके आधार पे, अभिलेखों के आधार पे, सिक्कों के आधार पर, जैसे पुरातात्विक विभाग के जो वो भी रहे हैं इतिहासकार, उन्होंने जिस प्रकार इतिहास को लिखा है, हमें भी आंसर राइटिंग में उसी तरीके से आंसर लिखना होगा। तो जैसे कि इनका पहला है, हमने अभिलेखों से शुरू किया था,
तो हम आगे से भी अभिलेखों के बारे में ही पढ़ते हैं। तो एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो मध्य एशिया से मिला है, वोगज का ये अभिलेख है। तो यहाँ पे जानने की बात ये है कि जो वोगज कोई अभिलेख है ये 1600 BC का माना जाता है। जो मैक्स मुलर साहब हैं, इसी वोगज कोई अभिलेख के आधार पर वो बताते हैं कि जो आर्यंस हैं वो मध्य एशिया से भारत आए थे, क्योंकि जो आर्यंस के यहाँ पे देवता हैं वरुण नाथ से, और ये जो देवता हैं ये मित्र, वरुण, इंद्र, नाथ से, ये इस वोगज कोई अभिलेख में यहाँ भी उत्कीर्ण मिलते हैं। इसी के आधार पर जो मैक्स मुलर हैं वो बोलते हैं कि आर्यंस ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नहीं थे, वो मिड एशिया के थे। तो यहाँ पे देखिए अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिलते हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरमाइक। क्वेश्चन आता है कि जो अशोक के अभिलेख हैं वो सबसे ज़्यादा किस भाषा में मिलते हैं। तो मैंने ये जो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे लिखा हुआ है, ये क्रमबद्ध लिखा हुआ है कि जैसे कि सबसे ज़्यादा जो अभिलेख होते हैं वो ब्राह्मी में ही मिलते हैं सबसे पहले, सबसे ज़्यादा, फिर खरोष्टी में मिलते हैं, यूनानी में और अरमाइक में सबसे कम मिलते हैं। इनसे क्वेश्चन पूछते नहीं हैं। और आप मुझे बताना कि यूनानी और अरमाइक ये कौन सी जगह से मिले हैं, ये आपको होमवर्क होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट हैं, ये सीधे सीधे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए भी हैं और आते रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक का है, खारवेल शासक का है, इसके बारे में क्या जानने की बात है। जिस राजा खारवेल है उनका क्रमबद्ध इतिहास है। जूनागढ़ अभिलेख हो गया, रुद्रदामन ने लिखवाया था, इनकी विजय कृतियों के बारे में है। रुद्रदामन जो जूनागढ़ अभिलेख है इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि सबसे पहला जो संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख था वो रुद्रदामन का ही जूनागढ़ अभिलेख था। हाँ, ये थोड़ा विशुद्ध रूप से लिखा था, पर पहला संस्कृत एक अभिलेख था ये। अब यहाँ पे नासिक अभिलेख हो गया, गौतम बलसिरी का है। इस अभिलेख में सातवाहन कालीन सारी घटनाओं का लगभग जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई सबका विवरण मिलता है। अब प्रयाग स्तंभलेख हो गया, समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त की जो दिग्विजय नीति थी, जिनमें वो 5 अभियान उसने करे थे, वो प्रयाग स्तंभलेख से ही हमें मिलता है, विजय और नीतियों का विवरण। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड का है। हर्ष और पुलकेशिन के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन इसमें मिलता है। भीतरी स्कंद लेख, वही भीतरी स्तंभ लेख जो है वो स्कंदगुप्त के द्वारा बनवाया गया है और स्कंदगुप्त का जीवन विवरण मिलता है। अभी जैसे हम गुप्त वाले हमने देख ही लिया है, तो एक ऐरण अभिलेख भी है, यहाँ लिखा नहीं है, आप नोट कर लेना। एक ऐरण अभिलेख है जो भानुगुप्त का है। सबसे पहले इतिहास में अगर हमें सती प्रथा कहीं देखने को मिली है तो उस ऐरण स्तंभ लेख में, मतलब ऐरण जो अभिलेख है भानुगुप्त का, गुप्त काल से संबंधित है, हमें उसमें देखने को मिलती है। अभी हम दूसरी हेडिंग है जैसे स्मारक और भवन, इनमें देखते हैं। तो जो स्मारक भवन है वो सीधे सीधे इतिहास को हमको दर्शाती हैं। जैसे कि इतिहास में हमें कोई ऐसी कोई बिल्डिंग मिली जो मंदिर है, तो हमको पता चलता है कि उनकी आध्यात्मिक भावनाओं में कितनी रुचि होगी, उनकी धर्मनिष्ठा का पता चलता है। जैसे कि हम सिंधु सभ्यता में देखते हैं, उनके जैसे कि उनके बनाने का स्टाइल है, उनकी जीवन शैली को बताती थी और उनके समय को बताती थी। जैसे कि हमें अतरंजी खेड़ा की खुदाई से पता चला था कि लोहा 1000 ईसा पूर्व में प्रयोग में आया है और ज़्यादा संख्याओं में मंदिरों की संख्या वहाँ के वास्तुकला को बताती है। जैसे वास्तुकला में समय के साथ मॉडिफिकेशन होता चला गया और जिस प्रकार की वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग शैलियों का इस्तेमाल किया करते थे, हमें वो पता चलता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल भी है, द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत के राजराजेश्वर मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बनाया गया है। नागर शैली, उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो है।
तो आज की क्लास का जो उद्देश्य था वो ये नहीं था कि हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें गेन करें। आज का जो मोटिव है इस क्लास का वो ये है कि हमको ये पता चल जाए कि हम पढ़ेंगे कैसे अच्छे से। सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक होता है। इसको अगली वीडियो में मैं बहुत अच्छे से सिंथेसाइज वे में मेन टॉपिक आपको बताऊंगा। पर हमें मेंस आंसर राइटिंग में इतिहास लेखन बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो ठीक है, थैंक यू।